नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम जो हमारा कोर सिलेबस है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट वीडियोस आज से शुरू हो जाएंगी। चलिए, पहली क्लास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा पेपर 1 है, जो कि एमटीएस दोस्त भी देंगे और पोस्टमैन दोस्त भी देंगे। आप इसको देख रहे हैं ना, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है पेपर 1। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का पहला पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के दो पार्ट है। एक है पोस्टल डिपार्टमेंट की हिस्ट्री, ओके, और दूसरा प्रेजेंट में जो हमारा डाक विभाग है वो कैसे काम कर रहा है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा पोस्टल हिस्ट्री। दोस्तों, एक दिल की बात भी आपके साथ करना चाहता हूँ। आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पता है? स्वामी विवेकानंद जी, तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी। आप इनकी तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कोई आईएएस का, या कोई सीजीएल का, या कोई पीए का, एसए का, एमटीएस का, पोस्टमैन का एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन फिर भी सारी दुनिया इनको विवेकानंद जी बोलती है। ठीक है, इनका असली नाम विवेकानंद जी नहीं था, इनका असली नाम था नरेंद्र दत्त। इनको विवेकानंद जी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये विवेक के स्वामी हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि एग्ज़ाम क्लियर करके ही आप विवेकानंद बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम हमेशा ही ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो आप विवेकानंद की पावर रखते हैं विवेकानंद बनने की। परमात्मा आपका, आप परमात्मा का रूप हैं। तो कभी भी एग्ज़ाम की वजह से खुद को अंडर एस्टिमेट आपने नहीं करना है। एग्ज़ाम का अपने आप में काम है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी को कम कर देना, है ना? क्योंकि हम सभी में अलग अलग स्किल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करना चाहता। चलिए, अभी देखिए, अगर हम बात करें टाइम पीरियड 321 और 297 बीसीई, ये बीसीई का मतलब होता है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसको हम 0 साल बोलते हैं। ठीक है, उससे पीछे को बीसी बोलते हैं, उसके आगे को एडी बोलते हैं। ओके, तो जीसस क्राइस्ट से जन्म से 321 साल पहले लगभग जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजा जाता था, वो कैसे भेजा जाता था? वो भेजा जाता था पीजन पोस्ट से। पीजन मतलब कि कबूतर। कबूतरों को ट्रेन किया जाता था। कबूतर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर जाते थे। ठीक है, किसके रीजन में? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका। आपने इनके बारे में अपनी हिस्ट्री के बुक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस समय पिजन पोस्ट होती थी, कबूतर वाली पोस्ट होती थी, आप ऐसा मान लो, है ना? अभी ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले कोई ऐसा कोई संदेशवाहक होता ही नहीं था, लेकिन फिलहाल उसका हमारे पास एविडेंस नहीं है, इसीलिए इससे पहले वाला हम पोस्टल सिस्टम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ सब कुछ ऑथेंटिक है, सब कुछ इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से ही लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपने एक एक पॉइंट को पढ़ना है। ओके, उसके बाद 1296 की बात है। 1296 में इंडिया में खिलजी राज था। खिलजी एक डायनेस्टी थी, उनका राज था। उस समय पोस्टल सिस्टम क्या होता था कि घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। किसके रूल में? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनका नाम भी आपने अपनी हिस्ट्री में सुना होगा। फिर हम 40 50 60 साल और आगे जाते हैं। 1341 की बात करते हैं। इस समय भी क्या होता था? इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या था? एक ट्रैवलर था। ट्रैवलर समझते हैं आप?
जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। आजकल के केस में बोले तो ब्लॉगर था, है ना, जो ब्लॉगर एक जगह से दूसरी जगह कैमरा लेकर घूमते हैं, तो इब्न बतूता था ब्लॉगर। तो उसने बताया कि हॉर्स कैरियर होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर जाते थे, जिसको वो जो जो भी लैंग्वेज होगी उस समय जो लोग बोलते होंगे, तुगलक या कुछ भी, उस लैंग्वेज में उसको एल वोलाक बोला जाता था घोड़ों को। ठीक है। और फुट रनर भी होते थे। अभी ये रनर क्या है हम सभी जानते हैं, जो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह डाक लेकर जाता है उसको हम रनर बोलते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि धोती लुंगी पहने एक आदमी, वो ऐसे ऐसे तीखा सा होता था, अपने कंधे पे रखता था, जहाँ पर डाक की थैली टांग लेता था और एक जगह से दूसरी जगह जाता था। उसको बोलते थे रनर। और उसको तुगलक लैंग्वेज में क्या बोलते थे, एल धावा। वैसे पता नहीं है कि ये तुगलक लैंग्वेज ही है, लेकिन हाँ, उस समय इसको एल धावा बोलते थे। ठीक है। फिर हम 200-150 साल आगे और चलते हैं। बाबर का राज आता है 1526 में। सो 1504 से 1530 में पोस्टल सिस्टम में क्या हुआ कि बाबर, जो कि अफगानिस्तान साइड से आया था, सेंट्रल एशिया से, ठीक है, उसने आगरा से लेकर, आगरा जो यूपी में है, काबुल तक, काबुल जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, ठीक है, आगरा से लेकर काबुल तक एक रनर सर्विस तैयार की। ठीक है। एक जीटी रोड तैयार किया। जैसे आजकल हम रोड बोलते हैं ना, नेशनल हाईवे, तो उसने एक नेशनल हाईवे रेडी किया। उस रास्ते पे घोड़े तैनात किए, सराएं बनाई, ताकि मैसेज को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। ठीक है। देखिए, ऐसे होते हैं रनर, आप देख सकते हैं ना, ऐसे वो डाक एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। ठीक है। इनको बोलते हैं रनर। आजकल तो हम मतलब कि थोड़ा ओवरकम हो गए हैं, लेटेस्ट युग आ गया है। फिर भी जीडीएस, जो जीडीएस एबीपीएम है ना, इनमें जो हमारे भाई या बहनें एसओ से डाक को बीओ जो ब्रांच ऑफिस है वहां पर लेकर जाते हैं, उनको हम आज भी रनर बोलते हैं। ठीक है। और रनर पे एक मूवी भी आई थी, तमिल मूवी, जिसका नाम मुझे तो नहीं लेना आता फिलहाल, लेकिन मेरे तमिल भाइयों को लेना आता होगा। ठीक है। आप मूवी देख सकते हैं। 1 मिनट वेट करना दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा माउस हाईलाइट नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं इसको भी इशू रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो ये 2015 में मूवी आई थी, इस मूवी का नाम याद रख लेना। अभी तक एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन वेबसाइट पर इसका जिक्र है, तो हमें इसको याद रखना है। थोड़ा सा 10-15 साल और आगे चलते हैं, तो 1541 में शेर शाह सूरी ने क्या किया था, बाबर को ना वापस जहाँ से आया था वहाँ पर भगा दिया था थोड़े समय के लिए। ठीक है। तो इसने भी हॉर्स डाक का शुरुआत की, घोड़ों घोड़ों की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह डाक को लेकर जाना। 2000 माइल का रोड प्रिपेयर किया, बंगाल से लेकर सिंध तक। ठीक है। अभी बंगाल कहाँ है, बंगाल जो आज का वेस्ट बंगाल है, और सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है। और उसके बाद हम 100 साल आगे और चलते हैं, 1672। अभी ब्रिटिशर आ चुके थे। ब्रिटिशर थे वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो चुका था। तो 1672 तक ब्रिटिशर तो आ ही चुके होंगे ना। हाँ, बिल्कुल आ चुके थे, अंग्रेज आ चुके थे, ऐसा बोला जाए तो भी ठीक है। तो मैसूर डायनेस्टी में एक आंचे को, जिसको इंग्लिश में हम पोस्टल डिपार्टमेंट बोलते हैं, इस्टेब्लिश किया गया था महाराजा चिक्का देवराया वोडेयार ने। ठीक है। आंचे किसको बोलते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट को ही बोलते हैं। ठीक है। अभी इससे भी हम और 100 साल मान लीजिए आगे चलते हैं, तो 1727 में पहला पोस्ट ऑफिस गोरों ने, फरंगियों ने शुरू किया था। ठीक है। लेकिन वो एक बेसिक पोस्ट ऑफिस था, उसका ज़्यादा जिक्र वेबसाइट पर नहीं है। ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव,
रॉबर्ट क्लाइव वाइसरॉय, आप ऐसा, गवर्नर जनरल था जिसने इसको रेगुलर पोस्टल सिस्टम को सेटअप किया। ठीक है। और 1774 में वारन होस्टिंग ने पोस्ट ऑफिस को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। ये दोनों क्या है, रॉबर्ट क्लाइव भी गवर्नर जनरल थे और वारन होस्टिंग भी गवर्नर जनरल थे। ये गवर्नर जनरल क्या होता है? जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, जिनके हाथ में सारी भागडोर होती है, जब अंगोरे राज करते थे तब गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर आया एक नया युग, एक नया मोड, आप ऐसा बोल सकते हैं, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, जब मॉडर्न पोस्ट ऑफिस खुलने शुरू हुए। सबसे पहले 1774 में कलकत्ता जीपीओ ओपन किया गया। ठीक है, 31 मार्च 1774, कलकत्ता। अरे अभी कलकत्ता में ही क्यों ओपन किया गया? तो कलकत्ता उस समय ब्रिटिशर की कैपिटल थी, राजधानी थी। तो सबसे पहले तो राजधानी में ही किसी चीज़ का उद्घाटन होगा, तो इसीलिए जीपीओ को सबसे पहले कलकत्ता में ही ओपन किया गया। जिसको हम आज खोल खाता बोलते हैं, उस समय उसको खैल खाता बोला जाता था। ठीक है। और उसके बाद 1 जून 1786 को मद्रास जीपीओ ओपन किया गया। मद्रास, मद्रासियों का शहर, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, उस समय इसको मद्रास बोला जाता था। ठीक है, ये जो डेट्स है आपने इनको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और उसके बाद ये, हाँ, ये जो इमेज मैंने लगाई है, ये कोलकाता जीपीओ की है और आज भी है और इसी बिल्डिंग में है। ठीक है। और ये जो इमेज है, ये मद्रास जीपीओ की है। ओके। और जो नेक्स्ट इमेज है, ये बॉम्बे जीपीओ की है। बॉम्बे जीपीओ 1794 में ओपन किया गया था। ठीक है। तो ये थे शुरुआती बड़े पोस्ट ऑफिस, जिससे आज के पोस्ट ऑफिसर्स, जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की नींव रखी गई थी। ठीक है। और उस समय अगर सबसे ज़्यादा कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था, जो कि सरकार के लिए भी इम्पोर्टेंट था, पब्लिक के लिए भी इम्पोर्टेंट था, जिसके बिना पब्लिक, जैसे आज हम सांस लेते हैं, उस समय सांस लेने के लिए भी पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत ही होती थी। ऐसा होता था, बैकबोन होता था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का। ठीक है। तो इसीलिए ये 3 पोस्ट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट थे ब्रिटिशर्स के लिए। और जब भी इंडियंस अटैक करते थे ना ब्रिटिशर्स को सताने के लिए, तो वो पोस्ट ऑफिस पर ही अटैक करते थे। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। नया युग, नई बातें। 1840 में, 1844 में यूके में, यूके माने कि इंग्लैंड है ना, यूके में पहली एडेसिव पोस्टेज स्टैंप का जो उद्घाटन हुआ, जिसको बोला जाता है पेनी ब्लैक। उस पोस्टेज स्टैंप का नाम क्या था? पेनी ब्लैक। दुनिया की पहली पोस्टेज स्टैंप थी वो। ठीक है। और उसको कब किया गया था? 1 मई 1840, 1840। ठीक है। लेकिन बट वॉज नॉट वैलिड, तो 6 मई तक उसको इस्तेमाल करने की वैसे अनुमति नहीं थी। चलो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस ये पता होना चाहिए। और स्टैंप पे जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनकी प्रोफाइल या उनकी फोटो छपी हुई थी। ठीक है। यही स्टैंप इंडिया में, इंडिया में 1 फरवरी 1901 को सेल के लिए लॉन्च हुई थी या फिर इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। और आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। जैसे अभी जो हमारा $1 है, वो 83 के करीब है ना? उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जब ब्रिटिशर आए थे ना, आई थिंक $1 उसके $0.90 बनते थे। हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी। ठीक है। लेकिन चलिए, दिन और रात आते हैं, अच्छे और बुरे दिन आते हैं, ये समय ऐसे ही चलता रहता है। और 1850 में, पहले क्या था
कि जो 3 इम्पोर्टेंट जीपीओ थे ये तो ब्रिटिशर्स ने ओपन कर दिए, लेकिन वो चाहते थे कि पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क फैलाया जाए। तो एक कमीशन बिठाया जाता है जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस कमीशन। और किसने बिठाया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और कमीशन का क्या मतलब होता है? अभी आप देखते हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक स्टेट कमीशन, ऐसा कुछ होता है। चलो, कमीशन होता है कि कुछ लोगों को हम कोई काम सौंप देते हैं कि आप स्टडी करो, आप देखो कि इंडिया में पोस्ट ऑफिस को हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं, क्या उसकी संभावनाएं हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, कितने फंड्स लगेंगे। वो सारे बंदे मिलकर इसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। इसको बोलते हैं कि एक कमीशन बिठाई गई है ना। तो इस कमीशन ने अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी इन्होंने रिसर्च की होगी, उसके बेसिस पे बाद में पोस्ट ऑफिस सेटअप हुए। ठीक है। चलो, और उसके बाद जहां पर वैसे कमीशन के बाद ये वाला एक्ट बना, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक और दे देता हूँ। 1852 में, 1852 में, उस समय आपको पता होगा कि 1857 में इंडिया में दंगे हो रहे थे, लेकिन साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आगे बढ़ रहा था। इतना पुराना है हम, और इसीलिए हमारी नींव भी बहुत स्ट्रांग है। तो इंडिया में जो पहली स्टैंप रिलीज हुई थी ना, वो 1852 में हुई थी। कब हुई थी? 1852 में, इंडिया की। ठीक है। और वो एक सर्कुलर शेप में थी, आप देख सकते हैं, उसकी इमेज मैंने लगाई है। और इस पे लिखा है, आप जहां पर देखिए, सिंधे डिस्ट्रिक्ट डाक, बोलते हैं ना, डाक विभाग। ओके। और ये जो निशान है, ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है। और क्योंकि अभी 1850 में पोस्ट ऑफिस कमीशन सेटअप किया था लॉर्ड डलहौजी भैया जी ने। ठीक है। तो 1854 में उनकी रिकमेंडेशन पे एक एक्ट पास हुआ जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट 17, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, क्योंकि उस समय इंडिया में पार्लियामेंट ही नहीं थी। तो जो भी डिसीजन लिए जाते थे वह ब्रिटिश, मतलब कि यूके में लिए जाते थे। ठीक है। और इट वाज प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द यूनिटरी कंट्रोल ऑफ डीजी। अभी ये डीजी क्या होता है हम आगे समझेंगे। पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीजी। ठीक है। डीजी के नीचे पीएमजी आते हैं, पीएमजी के नीचे सुप्रीडेंट आते हैं, सुप्रीडेंट के नीचे इंस्पेक्टर एएसपी आते हैं। ओके। तो डीजी सबसे बड़ा अधिकारी। जो पहला डीजी था वो कौन था? वो था हेनरी फिलिप आर्कीबाल्ड बुचनैन रिडल। अगर पढ़ने में कोई मुझसे गलती हो तो भैया माफ़ कर देना, इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है। ओके। और 1 अक्टूबर 1854 को पोस्ट ऑफिस की जो नींव है, मॉडर्न पोस्ट ऑफिस की नींव रखी जाती है। उस समय 700 पोस्ट ऑफिसर्स थे, जिसमें 645 पोस्ट ऑफिसर्स और 55 रिसीविंग ऑफिस थे। और हेडक्वार्टर का था बंगाल भैया जी। खोलखा था, क्यों? कैपिटल थी, गोरों की कैपिटल थी वेस्ट बंगाल, तो उसी उसी की वजह से। और इन पोस्ट ऑफिस को कौन कंट्रोल करता था? होम डिपार्टमेंट। ये होम डिपार्टमेंट क्या होता है? आजकल आप देखेंगे कि जो पुलिस पुलिस किसके नीचे होती है? होम अफेयर डिपार्टमेंट के नीचे होती है, क्योंकि उस समय ये इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था तो उसको ही होम डिपार्टमेंट मैनेज करता था। ठीक है। और 1854 को ही हमारी रेलवे मेल सर्विस की शुरुआत भी होती है। पहला पोस्टल कम्युनिकेशन रेलवे का 18 सितंबर 1854 को शुरू हुआ था। ठीक है जी। रेलवे मेल सर्विस, जो डाक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, और जो डाक है उसको पोस्ट ऑफिस से उठाने और वहां पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है। 1859 में
मेल स्ट्रीमर सर्विस को शुरू किया गया। अभी मेल स्टीमर सर्विस क्या होती है, ठीक है, मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ऐसे यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर है हमारा प्यारा अंडमान एंड निकोबार। अभी वेस्ट बंगाल से डाक जहाँ पर आएगी तो किस में जाएगी, बोट में जाएगी, कश्ती में जाएगी, तो उसको बोलते हैं मेल स्टीमर सर्विस। ठीक है, जो कि पहली बार कलकत्ता में, मतलब कि वेस्ट बंगाल से पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, वहां पर शुरू हुआ था। कब, 28 मई 1859। ठीक है, 1860 में पहला पोस्टल मैनुअल पब्लिश हुआ था। 1873 में पहला इम्बोस्ड एनवलप सेल के लिए लाया गया था। इम्बोस्ड एनवलप समझते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 5 रुपए का लिफाफा मिलता है, जहां पर 5 रुपए की स्टैम्प पहले से लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं इम्बोस्ड एनवलप। ठीक है, 1876 में हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को ज्वाइन किया। ये एक इंटरनेशनल संस्था है, जिनको ज्वाइन करने के बाद ही हम अपनी जो मेल है उनको इंटरनेशनली भेज सकते थे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन किया। 1800 1879 और 1880 में पोस्ट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया। अभी बहुत से मेरे मित्र तो ऐसे होंगे जिनको पोस्ट कार्ड का थोड़ा सा डाउट होगा, चलो पोस्ट कार्ड की उनको एक फ़ोटो दिखा देते हैं। चलिए, कहाँ पर है, कहाँ पर है। मुझे पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये ज़्यादातर यूके बेसिस रिजल्ट देता रहता है। तो ये देखिए, ये है पोस्ट कार्ड, आपने देखा भी होगा, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड। ठीक है, इसमें जो भी लिखेंगे कोई भी पढ़ सकता है ना, इसको पोस्ट कार्ड बोलते हैं। चलिए, ये 1879 तो 80 में, हाँ मैंने फ़ोटो लगाई तो है भैया। अरे इतनी मेहनत करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, आपके लिए करता हूँ सब कुछ। ठीक है, इसी समय रेलवे मेल सर्विस और मनी ऑर्डर भी लॉन्च हुआ था। ओके, ये रेलवे मेल सर्विस तो हमने पहले भी बात की है ना। तो रेलवे मेल सर्विस मनी ऑर्डर लॉन्च, चलो इसमें कुछ होगा, मैं चेक कर लूँगा। वैसे बेसिकली जो लिखा है इसी तरह से लिखा होगा, क्योंकि उसको रीचेक किया गया है। तो आप मनी ऑर्डर को कंफर्म कीजिए कि मनी ऑर्डर इस समय लॉन्च किया गया था। 1882 में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ओपन किया गया था। जो पैसे जमा करवाना या निकलवाना, वो पहले से नहीं थे, बाद में लगभग 28 साल बाद ये फैसिलिटी ब्रिटिशर लेकर आए थे। उस समय बैंक नहीं होते थे दोस्त। अगर आप आज भी बात करें, बहुत से रूरल एरिया में, बिहार हो जाए, मेरा प्यारा यूपी, मेरा प्यारा बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके जो रूरल एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग है ना, यही है। बैंकों का नामो निशान नहीं है वहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा। जो केंद्र सरकार है उसको सबका सोचना पड़ता है, गरीब का भी। वो गरीब का पहले सोचते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं उनका पहले सोचा जाता है। और 1884 में पीएलआई को शुरुआत किया गया था। ठीक है, पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, सबका साथ सबका विवाह, चलो सॉरी छोड़ो, आगे चलते हैं। 1898 में पोस्ट ऑफिस एक्ट 6 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और 25 दिसंबर 1898 में इंपीरियल पेनी पोस्टेज इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। ठीक है, इंडिया में। और अभी बात करते हैं 1911 की। अगर आपको पूछूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, तो आई होप आपको पता होना चाहिए, अभी आसपास ही है 1911 के। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा साथ में आपको जीके भी तो कवर करवाना ही चाहिए। तो इंडिया में, इंडिया इसके लिए लकी है कि आप देखिए, आप चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए। हम हम कई बार सोच नहीं पाते कि हमारा डिपार्टमेंट मतलब कि किस लेवल का पोस्टल सिस्टम है। विश्व में पहली बार अगर बाय एयर डाक एक जगह से दूसरी जगह गई थी ना, वो हमारे भारत में ही गई थी। उसको बोलते फर्स्ट एयर मेल सर्विस।
वो दिन, वो तारीख कौन सी थी पूरी दुनिया में? 21 फरवरी, 21 फरवरी 1911। एक फ्रेंच पायलट था जिसका नाम था हेनरी पैकट। उसने 6500 पीसस मेल के एक बिप्लेन, जो कि इलाहाबाद से नैनीताल के लिए, जिसका जो डिस्टेंस था 6 माइल था, फ्लाइट उड़ाई और डाक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है ना? तो इसको पढ़ो, जीके का है। 1935 में इंडियन पोस्टल ऑर्डर इंट्रोड्यूस हुआ। अभी मेरे बहुत से दोस्तों के इंडियन पोस्टल ऑर्डर का भी नहीं पता होगा, लेकिन दोस्तों चिंता किस बात की, हम है ना। इंडियन पोस्टल ऑर्डर है क्या? पेमेंट करने का एक तरीका ही है, इसको बोलते हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर। आपने देखा ही होगा, है ना, हम तो रोज देखते हैं, है ना। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर, अगर किसी सरकारी दफ्तर को आप पैसा देना चाहते हैं, अभी ये देखिए 10 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, तो उसको 10 रुपए कैश मत दीजिए, वो अपनी जेब में डाल सकता है ना। उसको 10 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर दीजिए, जो कहीं नहीं चलेगा, चलेगा तो सरकार के पास ही चलेगा भैया जी, है ना। उससे कोई बाहर की चीज नहीं खरीदी जा सकती। इसीलिए इसीलिए इंडियन पोस्टल ऑर्डर पेमेंट का एक आसान तरीका है। ओके, अभी 1 मिनट रुक जाइए। ओके, सही चल रहा है सब कुछ, रिकॉर्डिंग ओके, चेक भी करना पड़ता है भाई, बहुत पंगे हैं ऑनलाइन पढ़ाने में। अच्छा, यहाँ पर थे। और 1947 में हमारा प्यारा भारत देश, उसको गोरे चाहे आप मानो कि खुद छोड़कर चले गए, चाहे हमने आज़ादी ले ली, जब गोरों ने हमारे देश को खोखला कर दिया, जो सारी कम्युनिटी थी वो एक दूसरे का विरोध करने लग गई, सिख मुसलमान हिंदू एक दूसरे का कत्लेआम करने लग गए, तो उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से भागना ही उचित समझा। ऐसा ही था, है ना। तो उस समय हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक इंडिपेंडेंस पोस्टेज स्टैंप को इशू किया। ठीक है, कब किया? 21 नवंबर 1947 को, जिसका स्लोगन था जय हिंद, लॉन्ग लिव नेशन। हमारे इंडिया को परमात्मा हमेशा खुश रखे। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 3.5 आना। उस समय आने ही चलते थे। इसकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये देखिए, 15 अगस्त 1947, 3.5 आना की वैल्यू, जहां पर लिखा है टॉप राइट कॉर्नर में जय हिंद। ओके, 1954 में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को 100 साल हो जाते हैं, तो शताब्दी मनाई गई। 1959 में पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने एक मोटो, जिसका आहार निशम सेवा महे, मुझे पढ़ने में हो सकता है गलती हो, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ स्लोगन था। ये पीएनटी क्या होता है भैया? ये पीएनटी क्या होता है? कई बार आप इस वर्ड को सुनेंगे, इसका मतलब होता है पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। आपने वो सुना होगा ना, तार भेजी जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, तो बोला जाता था कि दिल्ली से तार आई है ना, उसको बोलते टेलीग्राम। टेलीग्राफ आया है, सॉरी, टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राफ आया है ना। तो वो टेलीग्राफ पहले हमारे ही डिपार्टमेंट में था, बाद में उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, 1986 में स्पीड पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, 1 अगस्त 1986 में। अभी भी चल रहा है स्पीड पोस्ट, आप देख सकते हैं। उसके बाद 1994 में एक्सप्रेस पार्सल को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी एक्सप्रेस पार्सल, आई होप, मुझे लगता है जी अभी चलते तो नहीं है, वी सेट मनी ऑर्डर तो बंद ही हो गए हैं, सैटेलाइट की हेल्प से मनी ऑर्डर भेजे जाते थे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। 2003 में मेघदूत सॉफ्टवेयर शुरू किया गया, फिर मेघदूत बंद करके हम सैप लेकर आए, अभी सैप चलता है, अभी सैप को भी बंद कर देंगे, देख लेना, है ना। तो ऐसे आगे बढ़ता रहता है, उसकी चलो कोई बात नहीं। तो मेघदूत सॉफ्टवेयर था जो पहले चलता था, अभी नहीं चलता है। 2006 में 25 जून 2006 में ई पेमेंट लेकर आए। ई पेमेंट क्या होता है हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, आप बस अभी इतना ही समझ लो, ठीक है। 2008 में
हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कंप्यूटराइजेशन करने का निर्णय लिया गया केंद्र सरकार द्वारा और प्रोजेक्ट एरो को लॉन्च किया गया। ओके। और 2012 में आईटी मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत ही आप जीडीएस भाइयों को जो वो डिवाइस है ना, दर्पण डिवाइस, वो मिली थी। पहले आपका काम मैनुअल होता था, अभी मोबाइल मिले हैं, छोटे छोटे प्रिंटर मिले हैं, आगे और चीज़ें भी आपको मिलेंगी। सभी चीज़ें आईपीपीबी में धीरे धीरे मर्ज कर दी जाएंगी। जो डाक का काम है वो अलग कर दिया जाएगा, बाकी सारा काम आईपीपीबी में मिला दिया जाएगा, देख लेना आप। ओके, चलिए अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर हमारा जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वैसे मैंने कोलकाता जीपीओ के बारे में आपको ऊपर बताया है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये 1774 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये वहाँ पर ही स्थित है जहाँ पर फोर्ट विलियम था। फोर्ट का क्या मतलब होता है? किला, किला। ठीक है। जब गोरे किसी जगह पे अपने बिजनेस को बचाने के लिए वहाँ पर चार दीवारी कर लेते थे, उसको किला बोलते थे। तो जो फोर्ट विलियम है ये वेस्ट बंगाल में बना था। बंगाल में उस समय वेस्ट तो नहीं था, सिर्फ बंगाल था। ठीक है। और इसके साथ में ही एक गार्ड हाउस था जहाँ में ब्लैक होल, इन फेमस 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे इंडियंस भाइयों ने गोरों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया, तो वो सारे घुटन से मर गए और वहाँ पर ही उनकी बॉडी बूडी सड़ गई। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसको, इसकी बिल्डिंग को किसने डिज़ाइन किया था? वॉल्टर बी ग्रीनविले इन 1864। उस समय की ब्रिटिशर के जो कार्टोग्राफर थे, कार्टोग्राफर मानो कि जो नक्शे तैयार करता है। इसी तरह मद्रास के बारे में, मद्रास जीपीओ 1786 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और लोकेटेड ऑन राजा जी सलाई एट पारिस कॉर्नर, चेन्नई, जहाँ पर ये लोकेटेड है। और इसकी बिल्डिंग जहाँ पर अभी है 1884 से वहाँ पर काम कर रहा है। बॉम्बे जीपीओ के बारे में थोड़ा सा, 1794 में इस्टेब्लिश किया था। जो बिल्डिंग है इसकी, वो जैसे गोल गुंबज है बीजापुर का, वहाँ से इंस्पायर है, वैसी बिल्डिंग बनाई गई है, जिसको डिज़ाइन किया था जॉन बेग ने 1902 में। और इसकी कंस्ट्रक्शन 1904 में शुरू हुई थी, जो कि 1913 में ख़त्म हुई थी। और मैंने बोला था ना, ये जो पीरियड है 1913 वाला, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट का पीरियड है। बेंगलोर जीपीओ 1800 शताब्दी में शुरू हुआ था। उसके बाद थोड़ी सी बात आपको एपीएस के बारे में भी पता होनी चाहिए। एपीएस मानो कि आर्मी पोस्टल सर्विस। अगर आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप एमटीएस बन जाते हैं तो आप आर्मी में भी जा सकते हैं बिना किसी एग्ज़ाम के। और आर्मी में आपका डेजिग्नेशन होगा सिपोए, जिसको हम सिपाही बोलते हैं। और अगर आप पोस्टमैन बनकर जाते हैं तो आपका डेजिग्नेशन होगा नायब। ठीक है। और अगर आप पीए बनकर जाते हैं तो आपका डेजिग्नेशन होगा सूबेदार। ओके, ऐसे डेजिग्नेशन होते हैं आर्मी में। आप आर्मी में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए एमटीएस बनना पड़ेगा। ओके, चलो। एपीएस की शुरुआत 1856 के करीब हो जाती है, 1856 में, जब पहली टुकड़ी ब्रिटिश की पर्शिया गई थी। पर्शिया मानो कि आज का ईरान, अभी तो पर्शिया खत्म ही हो गया है। ठीक है। तो पहले इसको आर्मी सर्विस कॉप बोला जाता था और बाद में 1972 में इसको एपीएस बोला जाने लगा। ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद दो सीबीपीओ, सीबीपीओ एक न्यू दिल्ली में और दूसरा सीबीपीओ 1964 में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है जी। सीबीपीओ क्या होता है थोड़ा सा समझा दूं आपको, चलो समझाता हूँ। और एपीएस का हेड कौन होता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल एपीएस। ठीक है, जिसका रैंक होता है मेजर जनरल। ओके, चलो अभी आपको थोड़ा सा मैं वो समझा देता हूँ सीबीपीओ। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और मेरा एक दोस्त आर्मी में सिपाही है, सिपाही है। और मैंने उनको चिट्ठी भेजनी है, लेकिन आर्मी की टुकड़ी का क्या पता कहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी हिमालय में, कभी जम्मू एंड कश्मीर में, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर में, कभी मुंबई की प्रोटेक्शन के लिए। मुझे तो पता ही नहीं है वो है कहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं चिट्ठी भेजूंगा सीबीपीओ में, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। और ये चेक करेगा कि ये जो मेरा दोस्त है ये कहाँ पर अलॉटेड है, यहाँ 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 यहाँ,
और जहां पर भी मेरा दोस्त उस समय होगा वहां पर मेरी चिट्ठी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये काम होता है सीबीपीओ का। ठीक है, ओके। और बाकी थोड़े से 2 पॉइंट हो रहे हैं इन दी एब्सेंस। हाँ उस समय, हाँ ये तो ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है अदर्स पॉइंट्स में। देखिए उस समय कोई पोस्ट मास्टर ऐसा नहीं होता था। जो जैसे मैंने आपको बताया, पहले बताया था कि पोस्ट ऑफिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे उस समय, और उनको ऐसे खुले में तो नहीं छोड़ा जा सकता विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो पोस्ट ऑफिस को उसका इंचार्ज कौन होता था, जो उनको कंट्रोल कौन करता था, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर मिलिट्री ऑफिसर, इनके हवाले जो है पोस्ट ऑफिस कर दिए जाते थे, और इनको ही पोस्ट मास्टर का डेजिग्नेशन दे दिया जाता था। ठीक है। और जो आपने आरएलओ सुना होगा, रिटर्न लेटर ऑफिस, अगर किसी लेटर का कोई वाली बारिश नहीं है तो उसको हम आरएलओ भेजते हैं। ठीक है। इसका जो पहला रेफरेंस हमें मिलता है रिफ्यूज और रिटर्न लेटर का इनसफिशिएंट एड्रेस के साथ, वो मिलता है पोस्ट मास्टर जनरल कलकत्ता के द्वारा 17 अप्रैल 1816 को। ठीक है। तो दोस्तों ये थी कहानी पोस्टल हिस्ट्री की। मैंने इसमें सभी पॉइंट्स कवर कर किए हैं। अगर आपको लगता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो सच मानिए इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है आपने। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कम है तो सच मानिए इसमें कुछ कम भी नहीं है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, बिल्कुल अच्छी क्रिस्प जानकारी मैंने आपको दी है। ओके, आई होप आपको जो हमारा पहला लेक्चर है अच्छा लगा होगा। पहला तो नहीं है फिलहाल, चलो कोई भी है। पोस्टल हिस्ट्री में जो भी लेक्चर मैंने आप पर जहाँ लिया है आपको अच्छा लगा होगा, और फ्यूचर में इससे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिलेंगे। और पोस्टल जो हमारा एमटीएस पोस्टमैन जब पीए या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे इंस्पेक्टर हो चाहे एए हो, सच मानिए ये आपको हलवा लगेगा। हलवा मानिए बस खाना है और कुछ नहीं करना है, खाना है, पचाना है, थोड़ा सा घूमना है, हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।